की सरकार है जो अपने को डबल इंजन की सरकार कहती है और ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके संबंध में मुझे ये कहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ठोको नीति है और बुलडोजर नीति है। तो और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ कहीं कुछ होगा, आज यहाँ होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज जो दलित बेटी के साथ ये कुकृत्य हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उनका यमराज किस चौराहे पर मिलेगा और इन अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। और बाकी चीजें जो है उसी कड़ी में ये भी एक घटना है कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत विभत्स है और इसकी हम लोग सारे लोग प्रेरणा करते हैं और सारे लोग साथ हैं। यहाँ कोई पार्टी से संबंधित हम लोग नहीं है, यहाँ पे मानव है, मानवता के नाते हम लोगों का क्षेत्र है, सारे लोग आए हैं। वो राजनीतिक बातें अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे मानवता के नाते सारे लोग यहाँ पे 12 बजे शव आया हुआ था। दोनों लोगों से सवाल मेरा 12 बजे शव आया हुआ था, लेकिन 12 बजे से अब जाकर के अंतिम संस्कार हो रहा है। तो क्या क्या कमियां रहेगी? अंतिम संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है 12 से 4 बजे क्या जरूर। देखिए, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को अपनी मांग, समाज है, पीड़ित परिवार है, लोग हैं, वो अपनी मांग तो रखेंगे ही। वो लोगों ने अपनी मांग रखी थी। सबसे पहली मांग तो यही थी कि अपराधियों को जो है दंड दिया जाए, शीघ्र जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। फिर आर्थिक सहायता की भी मांग थी सरकार से कि आर्थिक सहायता दिया जाए और इसके बाद जो है नौकरी दिया जाए, ये सब मांगे थी। और अब ये तो हम नहीं बता सकते कि क्या बात हुई। आप जो इसमें अपराधी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको पकड़ के जेल भेजा जाए और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जाए, जिससे उसको तत्काल सजा, शीघ्र सजा मिले और कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरी चीज, परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया मुआवजा। और तीसरी, परिवार को कोई भी एक छोटी नौकरी ही मिल जाए। और चौथी चीजें ये हैं कि परिवार भूमिहीन है, उसको कम से कम 1 बीघे जमीन पट्टा आवंटित किया जाए। ये डीएम साहब से हमारी मांगे हैं और ये उम्मीद करते हैं, आशा उम्मीद कि ये कम से कम ये सरकार इतनी जो जेन्युइन मांग है, इसको तो सरकार पूरा कर ही सकती है। एक गरीब दलित शोषित समाज की जो आज बेटी हमारे बीच में नहीं है, उसके परिवार के रखरखाव के लिए इतना मांग जाए। तो क्या प्रशासन ने जो अधिकारी गढ़ाए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये मांगे पूरी करेंगे? जी हाँ, डीएम साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आपकी जो शर्तें हैं, जो मांगे रखी गई हैं, ये हम पूरा करेंगे, ये हमारे अधिकार में, हम ये सब करेंगे। ये वीडियो है, इसे हर कोई देखता है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि कमेंट में कहेंगे कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, लड़की को न्याय की बात कर रहे हैं। सही बात है, गरीब परिवार है, उसको मतलब रोजगार की बात आपने कर दी कि भाई पीड़ित परिवार है, अभी कहाँ कमाने खाने जाएगा, थोड़ा एक रोजगार दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी मांग 50 लाख का है रुपए के लिए इतने देर तक का रहना, इसके लिए आप क्या? ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें 50 लाख रुपया मांगा जा रहा है। तमाम घटनाओं में 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया गया है और वो भी जो इस परिवार से अच्छे मतलब अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो है 50 लाख अगर सरकार दे रही है, 50 लाख ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए तक, 1-1 करोड़ प्लेन से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मर जाता है तो उसको भी सरकार मुआवजा देती है और इसके बाद मदद करती है। कहीं कोई घटना घट जाती है, ये आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पहले से सरकार की परंपरा चली आ रही है, जो 50 साल से कि सरकार आर्थिक मदद करती है, नौकरी भी देती है और इसके बाद जो पीड़ित परिवार रहता है उसके साथ हमदर्दी दिखाती है। अब डीएम साहब ने कहा है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार को आर्थिक सहायता मिल जाए और अगर नहीं तो फिर जो है ये तो यही माना जाएगा कि वादा खिलाफी है और जो है वो जो प्रशासन और सरकार ये वादा खिलाफी। अगर वादा खिलाफी हुआ तो जो ये तुम देख रही है तो ये हुजूम के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि बीमारी लोग अपने वादे से पीछे नहीं करते हैं। फिर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा अगर वादा खिलाफी हुआ तो। वैसे उम्मीद ये है कि ये वादा खिलाफी और जेसीबी भी गई है, तो अंतिम संस्कार में क्या किया जाए? नहीं, वो दफन हो गया, दफन हो गया, डिस्पोज किया गया, दफन।
ये परिवार वालों की मंशा थी। अच्छा, आप तो देख रहे हैं कि आपके समाज में भी जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपराध बढ़ते जा रहा है दिनों में। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो अपने को डबल इंजन की सरकार कहती है और ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके संबंध में मुझे ये कहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ठोको नीति है और बुलडोजर नीति है। तो और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ कहीं कुछ होगा, आज यहाँ होगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज जो दलित बेटी के साथ ये कुकृत्य हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उनका यमराज किस चौराहे पर मिलेगा और इन अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। और बाकी चीजें जो है, हम बहुजन समाज पार्टी के मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ, रामनरेंद्र घोष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं हम लोग कि अगर न्याय नहीं मिला, जबकि माननीय जिला अधिकारी महोदय ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा है कि हम इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। हम जिला अधिकारी महोदय कम से कम 4-5 घंटे वहाँ रहे, मैं उनकी भी सराहना कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन लगा उसकी भी सराहना कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठोको नीति, माननीय वहाँ कप्तान साहब भी रहे, लेकिन जो ठोको नीति है ये क्या इस दलित परिवार दलित बेटी के ऊपर लागू होगी? क्या इनकी जो है बुलडोजर नीति इस दलित बेटी की हत्या पर लागू होगा? देखना हमको इसी चीज का है। और अगर नहीं लागू हुआ, इसके लिए हम संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस से। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई है। ऐसी विभत्स घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आज बलात्कार के बाद मौत हुआ है, रुपया हेतु सहायता की मांग की गई है, एक नौकरी की मांग की गई है, एक जगह जमीन की मांग की गई है। तो ये सब सारी मांगे जो आज रखी गई हैं, हम लोग चाहते हैं इन मांगों को तत्काल पूरा किया जाए जल्द से जल्द। और अगर आने वाले दिनों में मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सब आज सारे दल के लोग थे, सारे दल के लोग निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और मैं इस बात को अपने हाईकमान तक ले जाऊंगा। हाईकमान तक सूचना है, सारे कांग्रेस के लोग भी लगे थे, हर पार्टी के लोग लगे थे। केवल इतनी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी दुष्कर्मी है, ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ, सही कहा। लेकिन एक चीज और भी है ना कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसको कोई नियंकुश नहीं ला रहा। कोई सरकार को दोषी दे रहा है, कोई इसको दे रहा है, कोई इसको दे रहा है। आम जनता की जो अपराध करने वाले, उनकी मानसिकता चेंज नहीं हो पा रही। जो इसमें यहाँ युवा खड़ा है, वहाँ युवा खड़ा है, करने वाला कोई लड़का ही रहा होगा। ये सारी चीजें कैसे बदलाव है? क्या सरकार को दोष देने से या शिक्षा बढ़ाने से? देखिए, अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार फेल है और प्रशासन फेल है। अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है न कि अपराध कम हो। अपराध बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से सरकार फेल है, प्रशासन भी फेल है। और मतलब अच्छा करने के लिए क्या करना होगा जिसकी वजह से जो अपराधी हैं उनमें डर का माहौल है? निश्चित रूप से हनक होनी चाहिए, सरकार की और प्रशासन का एक हनक होना चाहिए जिससे अपराधी लोग दबे रहें। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर आप अखबार पढ़िए, आपके चैनलों के माध्यम से बराबर घटनाएं पूरे प्रदेश में, देश में घटित हो रही हैं। सही कहा आपने। कोई भी ये नहीं मिल रहा है तरीका जिसकी वजह से जो युवा है, करने वाला कोई 20, 25, 30 साल का या फिर 40, 50 साल का या फिर 15, 20 साल का भी लड़का रहा होगा, जो इसी साथ भीड़ में खड़ा हो, अगर पुलिस उस तक पहुंच ना पाई हो, वो देख रहा होगा कि कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। अगर इनको मौका मिले शायद ये भी करें। लेकिन ये सोच कब खत्म होगी हमारे समाज से कि एक लड़की को देखा हमने, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट रूप में जब तक हम लड़कियों को, बहनों को देखना बंद नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं हमारे समाज से बंद नहीं होगी, चाहे सरकार योगी की हो, अखिलेश की हो या फिर राहुल गांधी की हो। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।